बड़ी धूमधाम के साथ शस्त्र पूजन के पश्चात पुत्री का नामकरण संस्कार संपन्न किया गया। नाम रखा गया सोनालिका। उसी अवसर पर बहादुर नट अपने नवजात पुत्र को गोद में लिए हुए आ गया वहां और अपने पुत्र को महाराज के चरणों में रख दिया उसने और फिर बोला, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम आपसे लेने आया हूं। इतना सुनते ही महाराज ने सामने रखी अशर्फियों से भरी चांदी की थाली से एक अशर्फी निकालकर शिशु की हथेली में रख दी और जब बालक पर नजर डाली तो चौंक पड़े एक वारगी। इतना सुंदर बालक अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। काफी देर तक निहारते रहे कामदेव जैसे उस बालक को। फिर बोले, तेरा बेटा तो सचमुच विरला ही है अपने आप में, इसका नाम विरला ही रखो। विरला धीरे धीरे बढ़ने लगा। पिता ने उसे नट विद्या से संबंधित सभी तांत्रिक क्रियाएं सिखाना प्रारंभ कर दिया। जो तांत्रिक विद्याएं बहादुर नहीं जानता था, उसे प्राप्त करने के लिए उसने विरला को पन्ना, रीवा, झांसी और महोबा के सिद्ध तंत्र साधकों के पास भेज दिया। 18 वर्ष की आयु में नट विद्या के अलावा यंत्र मंत्र से संबंधित अन्य रहस्यमय विद्याओं में पूर्ण रूप से पारंगित हो गया विरला। चंदन की भीनी भीनी सुगंध की तरह विरला की फैल गई प्रसिद्धि दूर दूर तक। ऊंची कदकाठी, गोरा रंग, रसीली आंखें, घुंघराले घने बाल, उन्नत ललाट। उस सुंदर और सुदर्शन युवक पर जिस किसी की दृष्टि पड़ती वह बरबस आकर्षित और मोहित सा हो जाता। युवतियां उसे देखते ही पागल हो उठती और एक टक निहारने लग जाती भाव विभोर होकर। सचमुच राजकुमार सा लगता था विरला। अब तक सोनालिका भी 20 वर्ष की युवती हो चुकी थी। रक्ताभ गोरा रंग, लंबी नुकीली नाक, गुलाबी ओंठ, सफेद दंत पंक्तियां, झील जैसी गहरी स्वप्निल नील आंखें और यौवन से भरपूर सुगठित देह यष्टि। लगता था जैसे कोई देव कन्या भटक कर आ गई हो धरती पर। उच्च शिक्षा के अतिरिक्त स्त्रियोचित शिक्षा का भी प्रबंध किया था सोनालिका के लिए महाराज ने। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पुत्री के समान कोई विदुषी और सुंदर युवती नहीं थी। कभी कभी चिंतित होते थे कि उसके लिए योग्य और सुंदर वर मिलेगा कहां। एक बार ग्वालियर स्टेट के राज ज्योतिषी श्रीधर गंगाधर पाटेलकर ने सोनालिका के हाथ की रेखाएं देखकर भविष्यवाणी की थी कि उसका विवाह होगा ही नहीं, वह तो उच्च कोटि की सन्यासिनी होगी। महाराज की चिंता का यह भी एक विषय था। वे जानते थे कि राज ज्योतिषी की भविष्यवाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती। किले को छूती हुई केन नदी की धौलधारा चांदनी रात में किले के मोती महल की छत से बहुत सुंदर लगती। कभी कदा मोती महल की छत पर खड़ी होकर उस सौंदर्य को घंटों निहारती रहती सोनालिका। नदी की धारा में डोलती हुई नावें तो उसका मन ही मोह लेती। शायद इसी कारण नाव चलाना सीखने की इच्छा प्रकट की उसने महाराज के सामने। महाराज अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरी करते थे। आगे की घटना का मैं आपके समक्ष वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक प्रदान कर दिया है, और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उसे अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों, भूत भविष्य वर्तमान को सुलझाना चाहते हैं, उनके रहस्यों से पर्दा उठाना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। उनके संपर्क सूत्र
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएंगे। और उसकी इस इच्छा को भी पूरा कर दिया उन्होंने। सोनालिका खुश हो गई। 60 वर्षीय दिनवा निषाद बड़ा चतुर और सिद्धहस्त था नाव चलाने में। दूसरे दिन से नाव चलाना सीखने लगी उससे सोनालिका। सर्दियों का मौसम था, धूप खूब खिली हुई थी। अब काफी खूब सीख चुकी थी नाव चलाने के संबंध में। उसे नाव पर बैठकर स्वयं नाव चला रही थी। दिनवा सामने बैठा उसे नाव चलाने की कला के संबंध में समझा रहा था। दोपहर का समय था। नाव बीच नदी में थी। एकाएक पतवार को पानी के अंदर किसी ने पकड़ लिया और जैसे ही उसे झटका लगा और उसी झटके के साथ चीखती हुई सोनालिका गिर पड़ी नदी में। यह देखते ही दिनवा घबरा गया।